दिल्ली चुनावों में रेखा गुप्ता को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद कॉन्फ्रेंस में जो है कि पत्रकारों के सवाल का जवाब देने आए और हजारों की संख्या में उपस्थित राजनयिकों और सैलानियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह वह देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत और जो है कि कार्य करके रिटायर्ड हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन को इजाफा कर रहे हैं और कितना से कितना तक वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। उस वक्त तालियों से पूरा हॉल गड़गड़ा गया और जो है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ चारों तरफ होने लगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि ईपीएफओ कर्मचारियों को, ईपीएस 95 के पेंशनरों को वेतन वृद्धि का बड़ा तोहफा देने का घोषणा जो है कि सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वे जो है कि आज कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया बंधुओं एवं जो है कि राजनयिकों तथा पर्यटकों की सभा को संबोधित करते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और अब स्पष्टीकरण देते हुए बताए कि किस प्रकार जो है कि तमाम लोगों के जो है कि प्राप्त कर रहे वेतन और जो है कि पेंशन में इजाफा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, जिससे जो है कि सरकार के भविष्य की झलक दिखने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि ईपीएस 95 के जितने भी लाभुक हैं अब उनके पेंशन में जो है कि वृद्धि होने जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री के स्वघोषित बयान के अनुसार जो है कि 6,950 रुपये की मानदेय की जो है कि उनके पेंशन की निर्धारण करने को सरकार की जो है कि मंशा बताई जा रही है। सरकारी सूत्र एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्च अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ईपीएस 95 को लेकर जो 180 सांसदों ने प्रस्ताव और विधेयक तैयार कर लोकसभा को जो है कि लोकसभा में रखने का काम किया था, उस पर जो है कि कार्यवाही सरकार करते हुए सारी घोषणाएं कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चाहते हैं कि ईपीएस 95 के लाभुक को 7,500 न देकर 6,950 रुपये मात्र ही दिया जाए, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन वित्त विभाग के द्वारा करके दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 6,950 रुपये दिए जाने के उपरांत 43,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि 43,000 करोड़ से अधिक और अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना केंद्र की सरकार करे, क्योंकि जो भी राशि बढ़ाई जा रही है वह केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर ईपीएस 95 को मान्यता देकर और केंद्रांश की राशि के मध्य से ही भुगतान सुनिश्चित करवाने की दिशा में जो है कि सारी पहल की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं, जो भी करना है सरकार स्वयं अपने बूते करेगी, इसलिए उन्होंने जो है कि 6,950 को मंजूरी देने की बात जो है कि सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ घोषणाओं के बाद ईपीएस 95 के पेंशनरों में जो है कि हर्ष व्याप्त हो गया है और ईपीएस 95 के पेंशनरों को उन 180 सांसदों को, सुप्रिया सुले और असदुद्दीन ओवैसी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत कर संसद में विधेयक लाने का काम किया। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दिया, जिसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जो है कि संज्ञान ले लिया है और ईपीएस 95 के लाभुकों के पेंशन में 6,950 रुपये देने का जो है कि मन बनाया है। और इसी को लेकर समय समय पर प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में जो है कि इसका जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है कि वृद्धि का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पेंशनरों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सार्वजनिक रूप से तमाम बातों को रखा है। सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार किस किस मद में कितना वृद्धि किया जाएगा, जो आपने सुनने और समझने का काम किया है। तो आप सभी को बता दें, टीबी सोमनाथन, कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन को सारी जवाबदेही सौंपते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जो है कि सरकार के तरफ से बयान जारी कर दिया है और टीवी सोमनाथन स्वयं इस मामले को देख रहे हैं और इससे संबंधित गजट नोटिफिकेशन तैयार करवाया जा रहा है, जिसको जारी करने के बाद देश के सभी राज्यों में EPS 95 के लाभुकों को 6,950 रुपये मिलेंगे, साथ में DA मिलेंगे और DA के बाद मेडिकल फैसिलिटी उनके परिवारजनों यानी पति पत्नी दोनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की बात प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से आ रही है, जो कि बड़े हर्ष की विषय है। सरकार यदि EPS 95 के लाभुकों के पेंशन वृद्धि करती है तो इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं है। 80 लाख करोड़ की राशि EPFO की जमा पूंजी है, जिस पर जो है कि 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त हो रहे हैं और उस राशि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि अपने संरक्षण में और अपने देख रेख में EPS 95 के लाभुकों का पेंशन वृद्धि करवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल चारों तरफ जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम मीडिया संस्थानों के द्वारा इससे जुड़ी अपडेट लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे सूत्रों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को जो है कि रिकॉर्ड कर आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि आप लोगों तक यह खबर पहुंच जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए अपडेट को पल पल के अपडेट को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मीडिया के सामने जो है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि तमाम लोगों को जो दी जाने वाली राशि को वृद्धि किया जाएगा और EPS 95 के लाभुकों को 6,950 रुपये राशि दिए जाने पर सहमति प्राप्त